नए विद्यार्थी कोई है? पुरानी है सारे? है जी? कितने दिन की छुट्टी मार दी? छुट्टी मारी आपने? कितने दिन की? ठीक है, चलिए। मुझे पीछे से बताओ, पीछे से दिख रहा है भी सारा ये? एक बार पीछे खड़ो, ये वहाँ दिख रहा? क्लियर? अबे मतलब दिखने का मतलब है पढ़ने में आ रहा? हाँ ठीक है, चलो भाई। नमस्ते जी। ये सवाल ऑलमोस्ट हम एक बार कर चुके हैं, है ना? आखिर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? इन सवालों को थोड़ा जल्दी जल्दी करना भाई, है ना? टाइम मत लगाना। कितना? 8 दिन। बहुत बढ़िया। कैसे किया आप लोगों ने? 24, यहाँ से 12, एलसीएम 24, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। वेरी गुड। तो 24/8, 8 सॉरी 3 आएगा ना नीचे? हाँ, तो 3 × 8 = 24। तो कितने दिन में? 8 दिन में। समझ रहे हैं? आसान है, इजी है, उड़ा देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। रीना एक कार्य को 6 दिन में कर सकती है, जबकि सीमा उसी कार्य को 9 दिन में कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? करिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए ना। बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट। 3.6। वेरी गुड। 3.6 ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी, बस डेटा लगे थोड़ा सा। क्या बोला गया आपसे? 6 और 9, कितना एलसीएम? 18। यहाँ से 3, यहाँ से 2। वन डे वर्क कितना है? 5। तो 18/5 डिवाइड करेंगे तो 3.6 डेज। यही हमारा आंसर। क्लियर बात है? कोई दिक्कत परेशानी? कर सकते हैं? बहुत अच्छे। क्या कह रहे हो? नेक्स्ट। एक्स किसी कार्य को 153 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 255 दिन में कर सकता है, जेड उसी कार्य को 340 दिन में कर सकता है। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? हाँ जी, सेम क्वेश्चन है। बिल्कुल आ रहा है। बहुत अच्छे। हम्म। हाँ भाई, चलिए। आवाज आ रही है पीछे? पीछे आवाज आ रही है भाई? ठीक। आ रहा है सभी का? इसमें एलसीएम लेने में ही प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं है ना? क्या क्या बोला गया आपसे कि भैया एक्स कितने दिन में करता है? 153 डेज में, 130, 153। और वाई वाई कितने दिन में? 255। और सी कितना? 340। चलिए देखो, कट रहा है किसी से? 17 से कट रहे हैं भैया सारे, है ना? 17 निम्मा, 17 एकम 17, 17×5 = 85, और 17 से काटेंगे 20 बार। समझ रहे हो भाई? 17 से डिवाइड हो रहा है सारा। ठीक है, तो 17 तो हमने साइड में रखा। बाकी 9, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा जी? 180। 180 आ सकता है भाई? ठीक है, तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 17 × 180। ठीक है, अब मैं अगर इससे काटूंगा इसको, 17 से जाएगा 9 बार, 9 दूनी 18, यहाँ कितनी बार आ जाएगा? 20। इससे काटेंगे 255 से तो 17, और 15 से काटेंगे 12 बार। ठीक है, और 20 से काटेंगे तो कितनी बार? 9 बार। ठीक है, टोटल कार्य कितना है हमारा? 17 × 180 डिवाइडेड बाय, सबको जोड़ दो जी। सबको जोड़ के कितना है? 41, 41। चलिए, तो मल्टीप्लाई करो 17 × 18। 17 का स्क्वायर 289, उसमें 17 जोड़ दो, कितना आएगा? 296, 306। तो ये आएगा 360, 3060 डिवाइडेड बाई 41। 41 से डिवाइड करो भाई, कितनी बार जाएगा ये? 7 बार जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 है जी, 287। बचा कितना हमारा? 13 और 6 19, 190।
190 कितनी बार? 4 बार जाएगा जी। तो 4 बार कौन सा ऑप्शन है? यही है। तो 74 सही 26/41। 74 सही 26/41। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? बस इसमें क्या था, इसमें डिजिट्स ऐसी थी कि आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप, ये देखो, आप चेक करो, ये एक संख्या से पूरा पूरा कट रहा होगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल बना दिया इसने, वरना ये ना 51 51 का मल्टीपल है, ये भी 51 का मल्टीपल है, यहां पर भी मोस्टली 51 का ही मल्टीपल होता, ठीक है। तो तब आप क्या करते, अभी फिलहाल 17 का मल्टीपल है, कितनी बार जा रहा है? 9, 15 और यहां से 20। आप इनका एलसीएम लो, इनका एलसीएम कितना आया? 180। 180 में हमने 17 क्योंकि कॉमन लिया था, तो 17 इंटू 180 लिख दिया। अब आप 9 से काटो, 17 को तो ऐसे ही रहने दो, 9 से काटोगे 180 को, कितनी बार जाएगा? 20 बार। 15 से काटा हमने 180 को, कितनी बार? 12 बार। ठीक है, 20 से काटोगे तो 9 बार। एक दिन का काम कितना है इनका टोटल? 20 प्लस 12 प्लस 9, 41। 41 को टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई? यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया, आसान है। नेक्स्ट देखते हैं जी। ए किसी कार्य को 102 दिन में पूरा कर सकता है, बी 153 दिन में कर सकता है, सी 204 दिन में कर सकता है। तो तीनों मिलकर कह रहा है यदि तीनों एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल सेम है और पहले वाले जैसा ही है, ठीक है, उड़ा देंगे। और इसमें कॉमन क्या आ रहा है भैया? 51 है ना, 51 का मल्टीपल है सारा, वेरी गुड। 51 इंटू 2 102, 51 इंटू 3 204, है ना। पीछे बिल्कुल क्लियर विजिबल है, पढ़ने में आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, सबसे पीछे। बहुत बढ़िया। ये वाला भी आ रहा, व्हाइट वाला। चलिए, हम्म, ये 102 दिन में कर सकता है, और सी 204 दिन में, और बी 153 दिन में। देखना भी सारे ध्यान से, ये 104 153 और यहां से 204 है ना। चलिए, अब आप देखेंगे भाई इसका 102, अच्छा 102, ओके, हाँ जी। अब आप देखेंगे इसमें तीनों संख्याओं में 51 कॉमन है, समझ रहे हैं? तो आप 51 ऊपर साइड में पहले लिख लेंगे, 51, ठीक है जी। ये 51 से कितनी बार जा रहा है? 2 बार, ये 3 बार और ये 4 बार। भैया इन तीनों का एलसीएम ले लो आप, कितना आया? 12। तो 12 की मल्टीप्लाई कर दो जी ऊपर, ठीक है। 2 से काटोगे कितनी बार? 6 बार। 3 से काटोगे 4 बार, और 4 से काटोगे 3 बार। तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं, कहा ना, तीनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो एक साथ कार्य करने के लिए टोटल कार्य कितना है जी? 51 गुणा 12, एक दिन का कार्य 13, 13 ही आएगा भाई। 6 और 4 10 और 3 13। अब आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि कट नहीं रहा भैया। 12 एकम 12, 612 डिवाइडेड बाई 13। 13 से काटो भैया, कितनी बार आएगा? 13 चौके 52, कितना बचा? 9। 13 सत्ते 91। अब एक बात बताओ, 47 कहीं दिख रहा है अभी? पहला ही है, खत्म करो। समझ रहे? पूरा आपको, हाँ, पूरा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे आपको पता लग जाएगी आंसर क्या है वहीं पर रुक जाएंगे आप लोग। समझ गए? तो 47 सही 1/13। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, शाबाश। क्लियर है? उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए, जोनी, जॉन जोनी जनार्दन खेत में किसी कार्य को 6 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? इस बार कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। उड़ा दो। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए, 3 सही 3/7 दिन। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। कैसे कैसे किया आप लोगों ने? 6 12 और 24, एलसीएम 24 ही आ गया भैया। काटिए आप इसको, 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24।
टोटल कार्य कितना है जी, डिवाइडेड बाई 7, 7 या 21, 3/7, यही हमारा आंसर। क्लियर बात है, आसान है, उड़ा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे, गजब। सीता एक होटल को 20 दिन में साफ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ कर सकती है, दोनों मिलकर होटल को कितने समय में साफ करेंगे? 12। ये तो 20 और 30 तो देखते ही 12 मारना है, ठीक है, 12, बहुत बढ़िया। 20 और 30 जहां दिखे, 20 और 30 एलसीएम 60, 3 और 2, तो 60/5 कितना आया, 12। तो आंसर कितना आ जाएगा जी, 12 दिन। कोई दिक्कत? आसान है, उड़ा देंगे आप लोग, बहुत अच्छे। यदि ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? And how many days A take alone to complete the work? करिए भैया। 60 लिखना है 60 लिखो, 120 लिखना है 120 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 180 लिखना है 180 लिखो, लेकिन तीनों कटने चाहिए, बस ऐसा लिखो। पीछे ये दिख रहा, मुझे बताना कहां पर दिखना बंद हो जाता। प्रॉपर दिख रहा, पढ़ने में आ रहा, प्रॉपर आ रहा है ये भी, ठीक। आ रहा है भैया, कितना, डी, डी 4 डंकी, 17 सही 1/7, सभी का आ रहा है भैया, 17 सही 1/7। चले देखते हैं क्या कहा गया आपसे, ध्यान देना भैया, कितने A+B, और यहां पर B+C, और यहां C+A है, ठीक है। A+B कितने दिन में, 12 दिन में, B+C 15 दिन में, और C+A 10। एलसीएम कितना है जी, 60। 12 से कितनी बार, 5 बार, 15 चौके और 10 सिक्के 60। समझ में आ रही है बात? किसका पूछा आपसे, ए का। तो आपको ए का एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक दिन का कार्य। टोटल कार्य तो है आपके पास, अब ये कैसे निकालोगे ऐसी स्थिति में जब दो दो लोग एक साथ कार्य कर रहे हो? तो आप सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे तो कितना, 6 4 10 और 5 15। ये जो वैल्यू आएगी हमेशा याद रखना, वो 2A+B+C की वैल्यू आएगी, और वो कितनी होगी, 15। आप इसका आधा करेंगे तो मिलेगा आपको A+B+C, 15/2। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर देंगे भैया, B+C माइनस कर देंगे। B+C कितना है, 4, तो 4 माइनस कर दो आप, ए बराबर 15/2 माइनस 4, 4 दूनी 8, कितना बचा, 7/2, यही बचेगा, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे आप, 60 को डिवाइड दे देंगे किससे, 7/2 से, 2 ऊपर ले आए तो 120/7, 7 से डिवाइड करो भैया, कितना आया, 17 17, 7 एकम 7, कितना बचा, 5, और 7 सत्ते 49, 17 वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म करिए। समझ लो भाई, 17 सही 1/7। क्लियर बात है, उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, ए और बी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए बी और सी साथ मिलकर काम करते हुए उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी को साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? करिए। आ रहा है, इजी है। हम्म,
आया। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ आप। 12। 12 आ रहा है अभी सभी का, या कोई और है? देखिए, देखना अभी सभी, तीन चीजें दी हैं इसमें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और फिर बी प्लस सी, और साथ में दिया है ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत? चलिए, क्या ए प्लस बी कितना है? 9 दिन में। बी प्लस सी 18, और सी प्लस ए है जी 8 दिन में। एलसीएम ले लो आप। एलसीएम 72। चलो 72 ले लिया। 9 से 9 अट्ठे 72, 18 चौक 72, 8 निम 72। क्लियर बात है यहां तक? आपसे क्या पूछा है? ए और सी साथ मिलकर, तो आपको ए और सी का कुल एक दिन का काम पता करना है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे पता करना है सी का। आप देखो, अगर सी करना है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 9, और ए प्लस बी कितना है? 8, तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 1। ये बात क्लियर है? बी प्लस सी, अगर मैं b प्लस सी इसमें से माइनस करूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिलेगी 9 माइनस 4 कितना हुआ? 5। क्लियर बात है? a प्लस सी कितना होगा? a प्लस सी कितना होगा? 6। 5 और 1 6। टोटल कितना है जी? 72। डिवाइड कर देंगे 6 से, 12 6 72, यही हमारा आंसर है। तो क्या आंसर है जी हमारा? 12। कोई दिक्कत यहाँ? आसान है, पढ़ा देंगे अभी आप लोग, बहुत अच्छे, इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे सभी एक साथ कार्य करें। मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है आपसे। उड़ा दो भैया। है जी 10 आ रहा है, 10 सभी का रहा 10। 10 दिन। क्या बोला गया है आपसे? आपसे बोला गया है ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने दिन में? 12 दिन में। ए प्लस बी, बी प्लस सी 15, और सी प्लस ए है जी 20। वेरी गुड। एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 पंजे 15, चौके 20, तिया। अब एक बात मुझे बताइए, आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, तो आप सबको जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, तो आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी का 5 4 9 3 12, कितना आ जाएगा जी? 6। समझ रहे हैं आप लोग? टोटल कार्य डिवाइडेड बाई 6 कितना आया भैया? 10 दिन। यही आंसर है। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसके पल्ले बात ना पड़ी हो? मजेदार है, एकदम बेहतरीन। चलिए लिखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? अब ये आपके लिए थोड़े से नए सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे जो आज तक आपने नहीं किए। ठीक है, करिए। 120 दिन, बहुत बढ़िया। काम एक ही है सभी सवालों में, कि आपको टोटल काम पता होना चाहिए और जिसका पूछा गया है उसका एक दिन का काम पता होना चाहिए। 120 दिन देखते हैं जी। अरे देखिए, ए और बी मिलकर 40 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी 40 दिन में, और ए अकेला 60 दिन में। काम वही हमारा। सबसे पहले एलसीएम ले लो, कितना आया भैया? 120 ले लो आप, है ना? 240 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, 40 से काटा कितनी बार? 3 बार, और 60 से काटेंगे तो 2 बार। आपसे पूछा गया है कि बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा जी?
कितना, आप बी का एक दिन का काम निकालो, टोटल है 3, ए का 2 है, तो बी का कितना आ जाएगा 1। तो भैया टोटल काम कितना है 120 बटे 1, कितना 120 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 3/4, अच्छा 3/4 भाग बोला गया है, तो आप पहले इसका 3/4 निकाल लो जी। 120 गुणा 3/4 कितना आया हमारा 90, 30 आएगा भाई। तो 90 कार्य करना है आपको एक के हिसाब से, तो कितने दिन 90 दिन, ये नहीं आएगा है ना 90 दिन। ए ऑप्शन हमारा सही। क्लियर बात है, उड़ा सकते हैं आप लोग, बहुत बड़े, है ना। ए एक काम को एक काम के 3/5 भाग को 3 दिन में कर सकता है। बी उसी काम के 1/4 भाग को 7.5 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी को काम के 4/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए उड़ा दीजिए इसको। आज से हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड होंगी, लाइव नहीं होंगी, लाइव तो नहीं चलाऊंगा मैं, वरना तुम आओगे नहीं, यहीं यहाँ बैठोगे नहीं तुम, ठीक है। तो रिकॉर्डेड क्लास आपको जिस भी क्वेश्चन की आपको दिक्कत हो वो आप दोबारा देख सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। हाँ, अगर रिस्पॉन्स इसका खराब रहा, पता चला कल को आधे वाला गायब है, तो इसको बंद कर दूंगा मैं। चलिए भाई, आ रहा है। हाँ भाई, आसान है ना। हम्म, चलिए देखते हैं इसको। कितना कितना बोला गया है। ए एक काम का 3/5 भाग, पहले आप ये तीर कमान बनाने से पहले ये निकालो कि ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। ए के बारे में बात हो रही है, इसने कहा 3/5 भाग, कितने दिन में 3 दिन में। 3 से काटा तो एक बराबर किसके 5 के, समझ रहे हैं आप लोग। ए और बी के बारे में 1/4 भाग 7.5 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में, मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। कर चुके हैं ये सवाल है ना। चलिए, अब यहां से कितना आया 5 और यहां से 30, एलसीएम कितना आएगा 30, 5 से काटेंगे 6 बार और ये कितना 1। वेरी गुड। इसने बोला इसका 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग निकाल दो आप। 5 छंग 30, 6 चौक 24, तो भैया 24 कार्य कराना है आपको, किसके द्वारा, ए और बी साथ मिलकर। तो टोटल 7, 7 तिया 21, तो 3/7, 7 सही 3/7 है ऑप्शन में कहीं। ये ऑप्शन कल भी गलत थे हमारे, तो 3/3 सही 3/7, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, 3 सही 3/7, आसान है, उड़ा देंगे भाई, बहुत अच्छे है। बस ये बात याद रखना, जब भी आपको इस तरह से दिया हो, आधा कार्य दिया हो, तो आपको क्या करना है, हाँ पूरा कार्य करवाना है पहले, उसके बाद आगे की बात करेंगे। लिखिए, ए बी और सी मिलकर 66:2/3% कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। मिलकर मतलब तीनों है ना। ए और बी मिलकर उसी काम का 30% भाग 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुल कार्य का 4 सही 2/3 भाग पूरा करने में अकेले सी द्वारा कितना समय लगेगा। करिए। करिए भैया। आ रहा है, इजी है, उड़ा देंगे आप लोग। 66:2/3, इसका मतलब फ्रैक्शन में देखें तो 2/3 होता भी है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इसे कितने दिन में, 2/3 कार्य को कितने दिन में 2 दिन में, तो पूरे कार्य को कितने दिन में कर देंगे 3 दिन में। ये बात क्लियर है। चलो जी, ए और बी मिलकर, ए और बी
मिलकर ए प्लस बी 30% कार्य है। कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। तो पूरा 100% कार्य कितने दिन में कर देंगे? 30 दिन में। 30 दिन में नहीं करेंगे, 10 दिन में करेंगे। 3/30 गुणा 100 कैलकुलेट करेंगे तो 10 दिन आ जाएगा। और क्या बोला है आपसे? 30%। तो कुल कार्य का 4 से ही 2/3 भाग पूरा करने में सी अकेला कितना समय लेगा? चलो जी, तीर का मान बनाना शुरू कर दो अब आप। ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन, ए प्लस बी 10 दिन, एलसीएम ये 3 आएगा। एलसीएम 30, ये 10 बार और यहां से 3 बार। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब मुझे एक बात बताइए, ये ए प्लस बी प्लस सी का कार्य है, ये ए प्लस बी का कार्य है। 10 में से 3 घटा दो तो सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 7। और आपसे कितना कार्य कराना चाह रहा है? 4 से ही 2/3, 4 तिया 12 और 2 14/3 ये कार्य कराना चाह रहा है। कितने का? 30 का। 10 कितना कार्य हुआ जी? 140। 140 को डिवाइड कर दो आप, 140 को डिवाइड कर देंगे आप 7 से, तो कितने दिन में? 20 दिन में। काम खत्म। 20 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, टोटल कार्य आपको निकालना है और टोटल कार्य के बाद आपको क्या बताना है? वेरी गुड, कि 4 सही 2/3 कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो 20 दिन में कार्य पूरा कर देगा। कौन कर देगा? सी अकेला। क्लियर बात है? चलिए, ए किसी कार्य का 3/4 भाग 18 दिन में, बी उसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में, सी उसी काम का 60% भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए बी सी क्रम से 4, 6 और 8 दिन में तक काम करते हैं, तो शेष बचा हुआ काम कितने प्रतिशत है? बताइए। है जी? करिए। आ रहा है। ये लास्ट में बोलूंगा। क्या कह रहे हो? लास्ट तक तो कोई देखा ही नहीं है। आ रहा है अभी? पिछले है? क्या कह रहे हो? अरे पता ही ना। चलो, आज। और अभी तो ये पता चलेगा जब ये इसमें आवाज आएगी नहीं आएगी। अभी दिखा तो रहा है कि आवाज आ रही है? चलिए, आया। कोई है प्राणी ऐसा? कोई शख्स? हाँ भी पीछे। आया, कितना आया? 30%। चलिए, देखो, आप देखेंगे पहले आप, भैया, 3 3 छिंग 18, तो ए द्वारा 24 है ना? अब जरा बी द्वारा देखें, 2 से 2 छिक्के 12, 6 18। बहुत बढ़िया, यहीं के यहीं खत्म कर दो इसको। इसने कहा 60% कार्य है। ये 6 बराबर किसके?
24 के, तो भैया 10 बराबर किसके हो जाएगा भाई, 24/60 गुणा 100, यही होगा। 6 चौक 24, वेरी गुड, 40। तो ये कितना आ जाएगा सी, 18, 40 और 24 से कटने वाली एक संख्या 360, 360 कटेगी, बिल्कुल कटेगी। ठीक है, क्लियर हो जी, 360 थी 60। अब 360 को आप काटेंगे किससे, 24 से, 24 से काटेंगे 12 तिया 36, 15 आएगा। 18 से काटेंगे 20 बार आएगा। 40 से काटेंगे 9 बार आएगा। ठीक है, इसने क्या कहा आपसे कि भैया 4 दिन तो कौन कार्य करता है, ए। 4 दिन का ए का कार्य कितना है, 15 गुणा 4, कितना हुआ जी 60। बी का 6 दिन का कार्य है, तो 20 गुणा 6, 20 छिक्के 120। और सी का कितने दिन का कार्य है, 8 दिन का, तो 9 गुणा 8, कितना हुआ 72। सबको जोड़ो आप, 180, 252, 252 आएगा भैया, एक बार देख लेना दोबारा, है ना, 252 आ रहा है। अब एक बात मुझे बताओ, 360 में से 252 कार्य हो चुका है, बचा कितना है जी, माइनस कर लो आप, इसमें से कितना बचेगा 108। और 108 जो है वो 360 का कितना परसेंट है, बस यही बताना है आपको। समझ रहे हैं आप लोग, काटो इसको, 0 से 0, 36 तिया 108 और 3 धाम 30%, तो 30% इज करेक्ट, यही हमारा आंसर है 30%। क्लियर बात है, उड़ा देंगे आप लोग, छापो। आ रहा है भैया, कोई ऐसा है जिसका ना आया हो, हाँ, इंटू 100 जो लगाया वो परसेंटेज की वजह से। अच्छा, एक छोटी सी बात समझिए, आपने पाई चार्ट पढ़े होंगे, समझ रहे हैं, है ना, एक छोटी सी चीज है, इसको समझ कर चलना। इस तरीके से एरिया डिवाइड कर देते हैं, कितने हैं जी, 1, 2, 3, 4 और 5। मानकर चलते हैं अपनी तरफ से ऐसे ही कि ये जी 25%, ये 20%, ये है 15%, और 40, 60 और ये 23%, 60 और 23 83, और ये है जी 17%। ठीक है, ये ए पर खर्च है, ये बी पर खर्च है, ये सी पर खर्च है, ये डी पर खर्च है, और ये ई पर खर्च है। समझ रहे, इसमें पाई चार्ट में ये वैल्यूज होती हैं, ये वैसे ही आपको बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, या तो वैल्यू परसेंटेज में होगी, या इसमें होगी कोण के हिसाब से, एंगल के हिसाब से। मतलब कि ये वाला एंगल कितना है जी, ये वाला एंगल कितना है जी, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। एंगल से परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, परसेंटेज से एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप ये पूरा सर्कल बनाते हैं तो इस सर्कल का टोटल कोण कितना होता है, 360 डिग्री, ये होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो टोटल परसेंट कितना होता है, 100%। बात समझ में आ रही है, चाहे आप परसेंटेज से डिग्री में जा रहे हो, चाहे डिग्री से परसेंटेज में जा रहे हो, दोनों में सेम मेथड करना है। कैसे भैया, आपको परसेंट पता है ना, आपके पास है 25, कितने में से, 100 में से, कन्वर्ट किस में करना है, 360 में। जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी डिग्री में सही वैल्यू होगी। ठीक है, मैंने कहा इसका एंगल निकालना है आपको, तो 17/100 किस में कन्वर्ट करना है, 360 में, तो डिग्री में वो वैल्यू आ जाएगी। सपोज आपके पास इसका एंगल होता 90 डिग्री और आपको परसेंटेज निकालना होता, तो आप क्या करते, 90 है जी हमारे पास, कितने में से, किस में कन्वर्ट करना है, 100 में। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो यही हमने काम यहां पर भी किया है कि आपको ये काम को, कितना काम बचा है आपका 108, कितने में से, 360 में से, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। बात समझ में आती है, चलिए। ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, शेष कार्य वह बी की सहायता से 10 दिन में पूरा करता है, तो ज्ञात कीजिए बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, बताइए।
आ रहा है, सभी का आ रहा है भैया। कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? कोई भी प्राणी, एनीबॉडी? आसान सवाल है, मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है ये। ठीक है, ऐसे सवालों को तो धो देना चाहिए, देखते ही उड़ा देना चाहिए। 15 देखते हैं। अगर ये गलत हो गया तो कल को फिर 4-5 दिन तक फिर उत्तर नहीं देगी। ठीक है। हाँ, ऐसा होता है, पता है, कई बार ऐसा होता है कि हम सारे सवाल करते हैं, मैं कई बार बोलता हूँ इस बात को। 12, हम सारे सवाल कर रहे होते हैं, आंसर आ रहा होता है सबका। ठीक है, और हम आंसर नहीं करते, कहीं हमारा गलत ना हो जाए। फिर हम खुदा ना खास्ता एक दिन अब जोश पैदा करते हैं अपने अंदर, आज बोलेंगे, और आज हमने बोला और आज ही गलत हो जाता है। समझ रहे हो? 12 देखते हैं जी। 12 तो ही नहीं, पर आ रहा है, चलो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए जी, अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें गड़बड़ आप क्या करेंगे? इसने कहा आपसे कि 1/3 भाग 20 दिन में, 1/3 भाग 20 दिन में, कौन? ए। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। बात क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद उसने क्या कहा? शेष कार्य वह मतलब ए, किसकी सहायता से? बी की सहायता से। तो आप बोलेंगे ए प्लस बी। कितना कार्य बचा होगा? 3 में से 1 कार्य हो चुका, तो बचा कितना? 2/3 कार्य। कितने दिन में कर रहे हैं भैया? 10 दिन में। टोटल कार्य कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में। अब तीर का मान बनाना शुरू करो। यहां ए कितना? 60। यहां ए प्लस बी कितना? 15। ठीक है जी, कैलकुलेट करेंगे। एलसीएम 60, 60 एकम 60, 15 चौके 60। भैया एक बात बताइए मुझे कि टोटल काम है कितना? कौन कर रहा है? बी। बी अकेला कर रहा है ना बी? जब बी अकेला कर रहा है तो बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 3। 3 से काटेंगे कितना आया? 20। यही आंसर है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? इजी है, वेरी गुड। घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें जो आप लोग करते हैं ना, आप क्या करते हैं? 1/3 ए ने किया, शेष कार्य आप बी का ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, वो चीज नहीं करनी है। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसने कहा बी की सहायता से शेष कार्य है, तो यहां ए प्लस बी है। ठीक, चलिए। ए अकेले किसी कार्य के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य वह बी की सहायता से 3 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा? एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया है, बिल्कुल सेम है ना भाई? कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आ रहा है, करिए इसको। ए अकेले किसी कार्य को 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है। शेष कार्य किसकी सहायता से? बी की सहायता से। कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। उड़ा दो भैया। ए, ए फॉर एप्पल, मतलब कि 37:1/2। यही कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, इस बार सभी का उत्तर आना चाहिए। ए आया, बहुत बढ़िया। है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, वेरी गुड। सभी का आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए, 4/5 भाग, 4 से काटेंगे कितनी बार? 5। तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? 25 दिन में। 25 दिन में पैसा डबल। ठीक है जी। अब शेष कार्य, शेष कार्य कितना होगा? 1/5। कितने दिन में कर रहा है भैया? 3। कौन कौन? ए प्लस बी। तो कितने दिन में? 3 पंजे 15 दिन में। चलो भैया बनाओ तीर कमान। यहां से ए कितने? 25, और ए प्लस बी 15। एलसीएम 150 लेंगे हम तो, 75 ले लो, जैसा आपका मन करे। चलो, 25 से 6 बार और 15 से 10 बार। क्या पूछा आपसे? बी अकेला। बी अकेला ही पूछा है भाई? हाँ जी, बी अकेला ही पूछा है।
तो कितना हुआ 150 बटे 4, कितना 75/2, या फिर आप कहेंगे 37.5, 37.5, 37.5 कौन सा है जी, ये है जी 37.5, ठीक है 37:1/2। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो पूरा कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी को अकेले उस कार्य को करने में कुल कितना समय लगेगा, हाउ many days कैन कंप्लीट द वर्क बाय बी। आ रहा है, इजी है, उड़ा देंगे आप लोग। हम्म है जी, कितना आया 76, है 76, हाँ 76 है, देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा बच्चा तो क्या ही है खैर, पर हाँ ठीक है, समय ले जाता है कई बार। कल मैंने छुड़वा दिया था ना ये सवाल, उनका बाद में करेंगे इसको। देखिए, जब भी आपको टोटल डेज पता हो कि इतने दिनों में कार्य को खत्म कर लेगा, तो अगर आपको टोटल निकालना हो किसी का भी, मतलब टोटल वर्क निकालना हो, तो आपको क्या पता होना चाहिए, उनकी कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अब आप यहां देखेंगे कि 1/6 समय में कितना कार्य कर देता है, आधा कार्य है जी। अगर किसी कार्य को ए एक समय में कर देता है ना, ए किसी कार्य को एक समय में कर देता है, 1 घंटे में, 1 महीने में, जो भी है 1 में कर सकता है, तो उसके 1/6 समय में बी कितना कार्य करेगा, 1/2, है ना। इसको इधर लिखो, 1/2 कार्य कितने समय में, 1/6 समय में। भैया पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 1/6 × 2, तो आप कहेंगे 1/3 में। तो अगर मैं टाइम का रेशो की बात करूं, A/B कितना, अगर A 1 समय लेता है तो B कितना लेगा, 1/3 समय लेगा। या आप कह सकते हैं A/B = 3/1। ये टाइम का रेशो है मित्र। किसका रेशो है ये, टाइम का। अगर आप कैपेसिटी का रेशो निकालेंगे तो वो कितना होगा, A/B, इसको पलट देंगे 1/3, ठीक है। ए एक दिन में एक काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो बात समझना भैया, तो भैया A+B मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। और ये कितने दिन में कार्य को कर सकते हैं, 16। तो 16 या चौके 64, 64 टोटल कार्य कितना है, 64 है। किसका पूछा है आपसे, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा, 21 या 63, 1/3, यही हमारा आंसर है। यह है कहीं ऑप्शन में गलत दे रखा है, 21 सही, 1/3, समझ रहे हैं आप लोग, 23 सही, 1/3, 21 आएगा ना, 21 या 63 होते हैं भैया। समझ रहे हैं आप लोग, 21 सही, 1/3, क्लियर बात है, उड़ा देंगे आप लोग, गुड। हमने गड़बड़ कर दी, बता दो मैं, हम्म अभी बताऊंगा गड़बड़ क्या हुई है। इसने एक ही बात बोली है ये, कि 1/6 समय में बी से आधा कार्य करता है, ठीक है। ये सारा मामला बस ये आपको पलटना है, ए की जगह बी, बी की जगह ए लिखना है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा देख लो भैया, क्यों ही गड़बड़ करनी, ठीक है।
आंसर 64 आ जाएगा बस हमारा, समझ रहे हो? जहां 3 से डिवाइड कर रहे थे हम, हमें किससे डिवाइड करना है? 1 से। बात बोली है कि बी से आधा काम करता है 1/6 समय में। यदि बी एक काम करता है तो ए के बारे में जो बात बोली गई है वो 1/2 काम कितने समय में? 1/6 समय में। तो पूरा काम 1/3 समय में। तो ए रेशो बी, टाइम का रेशो कितना? 1/3 रेशो 1, या फिर आप कह सकते हैं 1/3। तो कैपेसिटी का रेशो ए रेशो बी 3/1। टोटल वर्क 4 × 16 कितना हुआ? 64। किसका पूछा आपसे? बी अकेले। तो बी अकेले कितने दिन करेगा? 64/1 कितना हुआ? 64 डेज। और अगर ए का पूछा गया होता तो वही आता 21 सही 1/3। समझ रहे हैं ना? बस वहां पर जो हमने किया था पहले, हमने सोचा कि मतलब ए के बारे में बोला गया है, बी के बारे में दिया गया है आगे की बातें, लेकिन उल्टा था। बी के बारे में पहले दे दिया और ए के बारे में बी के रेस्पेक्ट में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए और बी अकेले किसी कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? समझ रहे हो? कार्य छोड़कर जाने लगे, कार्य छोड़कर जाने लगे ये लोग। चलिए भैया, कार्य छोड़कर जा रहे हैं। जितने भी आपके यार दोस्त हैं सभी से बोलो कि क्लास चल रही है प्रॉपर, भैया आप कोचिंग ज्वाइन करो। अब मातम बनाने से कोई फायदा नहीं है, पेपर हो चुका है, खत्म हो गया। समझ रहे हो ना? और जिसके भी 120 प्लस है वो तैयारी दौड़ की करो, रनिंग करो, है जी। 5 डेज। वेरी गुड। 9 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। चलिए बात समझना भैया, क्या बोला गया है आपसे? 20 और 30, 20 और 30, एलसीएम 60। 12 दिन। देखते हैं 20 से कितनी बार? 3 बार। 30 से 2 बार। इसने कहा कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। 9 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। तो भैया 9 दिन का इनका टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 45 कार्य। बचा कितना? 15 कार्य बचा है जी। और 15 काम कर कौन रहा है? ए कर रहा है। तो भैया ए से करा दो आप। 3 3 पंजे 15, तो 5 दिन लेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाता इस प्रकार कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा, तो क्या बोलेंगे आप? 5 + 9, 14 डेज में। समझ रहे हैं? ठीक है। अगर आपसे पूछा गया है कि शेष कार्य कितने दिन में हुआ है, तो सिर्फ 5 दिन में। बात समझ में आती है? चलिए छाप लिया। नेक्स्ट देखिए। ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 15 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा किया जाता है। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? बताइए, जल्दी से बताइए। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर करेंगे। ठीक है।
10 आया सभी का, वेरी गुड, 10 days। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, सवाल तो पढ़ ही लिया आप लोगों ने। क्या बोला गया आपसे? ए, बी और सी अकेले क्रम से 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे मिलकर कार्य शुरू करते हैं तो क्या बोला गया, मतलब मिलकर ही कर रहे हैं। उसने क्या कहा कि 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। बात समझ कर चलना। देखिए, तीर कमान बनाया हमने, 15, 20 और 30, एलसीएम 60। करो भैया इसको, 15 चौके 20 तिया और 30 दूनी 60। कैसे कैसे कार्य हुआ है वो देख लो आप लोग एक बार। पहले कौन कर रहा है भैया? ए प्लस बी प्लस सी। 4 दिन बाद, तो 4 दिन इन्होंने काम किया होगा। ए चला गया, कौन बचा? बी प्लस सी। इसके 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन ये रहा, कौन चला गया? बी। कौन कर रहा है? सी कार्य कर रहा है। इसी तरीके से काम किया होगा। अब देख लो जी, आप देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 और 2 9, 9 कार्य कर रहे होंगे एक दिन में। तो 4 दिन में कितना? 36। काम खत्म। आगे बी और सी, बी और सी कितना कर रहे हैं? 5। कितने दिन में? 4 दिन में। कितना कार्य हुआ? 20। टोटल कार्य कितना हो चुका? 56। 60 कार्य टोटल करना है, 56 हो चुका है, बचा कितना? 4। कौन कर रहा होगा? सी। तो 2 से डिवाइड करो। कितने दिन लगे इसको? 2। टोटल कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 10 दिन। बहुत बढ़िया। और अगर पूछा जाता शेष कार्य कितने दिन में होगा? 2 दिन। वेरी गुड। आ रहा है पीछे। ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 10, 20, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर 7 कार्य करते हैं। 4 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाता है? जल्दी बताइए। आ रहा है? कितना आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? है जी, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या मिल गया आज? क्या पा गया है? हंसी आ जाती है। कुछ बताओ, हम भी हंसेंगे। हे कन्या, आप क्या आ रहे हैं समझ में? क्या नाम है आपका? है जी? अंकिता। अंकिता, आपके समझ में आ रहा है सब कुछ? आ रहे हैं, पल्ले पड़ रहे हैं कुछ? मम्मी के समझ? क्या कह रही है मम्मी? समझ आ रहा है? पक्का? कसम नहीं खाएगी? चलिए शाबाश। जहां ना आए पूछ लेना। 8 दिन। हाँ भाई पीछे, 11वीं क्लास। क्या नाम है आपका? देवांश। देवांश, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ऐसा मत बोले यार। पता है मैं इतना जी जान लगा रहा हूँ ना इस बार। मैं कभी घर से कुछ करके नहीं लाता। पहली बार जीवन में, अगर यहाँ 1 घंटे पढ़ा रहा हूँ ना, 2 घंटे 3 घंटे घर काम कर रहा हूँ मैं इस चक्कर में। ठीक है? तो इसके लिए मत करो ऐसा, है ना? पूरा पूरा समझ में आना चाहिए मोहसिन। आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। अरे ऐसा मत कर यार। ठीक है? मुझे चाहे और 15 मिनट लगाने पड़े, मैं तो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेम सवाल ना मैं कल और परसों भी कर चुका, सेम सवाल। इसीलिए मुझे थोड़ी जल्दी मैं कर रहा हूँ कि आप बोरियत फील ना करो। चलिए, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, ऐसा हम जस्ट कर चुके हैं। देवांश इधर देखो, बिना देखे नहीं आएगा, है ना? इधर देखो ध्यान से। क्या बोला गया आपसे? ए, बी और सी कितने दिन में? 10, 20 और 30। समझ रहे हो? और दूसरी बात, अब एक काम और क्या करूंगा बाद में बताऊंगा, चलो। 10, 20, 30 कैल्शियम 60, 10, 6, 3 और 2। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कार्य करा दो आप। ठीक है जी? क्या बोला गया पहले? ए प्लस बी प्लस सी। कितने दिन तक? 4 दिन तक। 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, बचा कौन? बी प्लस सी। उसने कहा उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है, 2 दिन बाद। तो 2 दिन इन सब ने किया होगा, सी कार्य छोड़कर चला गया, बचा कौन? बी। बस।
अब बस लास्ट में ये निकालना है बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया। सारा काम सब कुछ आपको स्पष्ट दिख जाएगा। करिए भैया, 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं ये, 6 और 3 9 और 2 11, 4 दिन में कितना 44। बहुत बढ़िया। बी और सी 3 और 2 5, 2 दिन में कितना 10, कितना हो चुका, कितना बचा, कौन कर रहा है बी, कितने दिन लगेंगे 2, टोटल कितने दिन हुए 8 दिन में। और आपसे पूछा क्या है शेष कार्य है, तो भैया 2 आएगा। अच्छा पूरा कार्य है, तो पूरा कार्य 8 दिन में, समझ रहे हैं। अगर शेष कार्य बोला गया होता तो 2 दिन। बहुत अच्छे, क्लियर है, उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छे, शाबाश। ए और बी अकेले किसी कार्य को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य दोबारा 10 दिन में पूरा किया जाता है। तो बताइए कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। कितना आसान सवाल है। क्या इससे आसान हो सकता है। 12 आ रहा है भाई 12, क्या कुछ और आएगा। 12 ही आएगा। 14 देख लो जी, एक और आया ऑप्शन। इसका आएगा 18। हम्म हम्म देखिए जी 18, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आसानी से काम हो जाएगा। देखिए कितने 20 और 30 दिन में, तो आप 20-30 से आप तीर कमान बनाना शुरू करो। 20 और 30 एलसीएम, यहां से 3 और यहां से 2। अब जैसे जैसे कार्य करा रहा वैसे वैसे करा दो। उसने कहा कि भैया दोनों कार्य की शुरुआत करते हैं, तो पहले कौन कर रहा है ए प्लस बी, बी, ठीक है जी। अब कौन चला गया ए चला गया, तो कौन करता है बी, बी करता है। इसने कहा शेष कार्य 10 दिन में पूरा करता है, तो इस वाले कार्य को ये कितने दिन में कर रहा है अभी 10 दिन में, तो 10 दिन में कार्य कर कितना लेगा अभी 10 दूनी 20, कार्य कितना बचा 40। तो इस 40 को इन दोनों ने किया होगा, और इन दोनों ने कितना कार्य किया होगा एक दिन में 5, 5 अट्ठे 40, कार्य कुल कितने दिन में पूरा हुआ 18 दिन में। अगर ये कहें कि ए ने कितने दिन कार्य किया, वेरी गुड, समझ रहे हैं ना, ए ने कितने दिन कार्य किया 8 दिन, वेरी गुड। इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रम से 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कुछ समय बाद भी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए द्वारा 5 दिन में पूरा किया जाता है, तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। बताइए, आसान सवाल है, बिल्कुल एग्जैक्ट पहले जैसा सवाल है, कुछ भी अलग नहीं है। हर एक इंसान, हर एक छात्र, हर एक विद्यार्थी इस सवाल को करेगा। 8 दिन, 8 दिन आ रहा है, ठीक है जी, आ गया सभी का 8 दिन। सेम सवालों की अगर मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस तो कर लो, है ना, घर पर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मिस्टर सिलोट। अनिकेत नहीं आया, क्या हुआ, कॉल ना उठाई, वह सब ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। इस बार यूपी कांस्टेबल में प्रोबेबिलिटी के सवाल भी देखे गए थे, है जी, प्रायिकता के कर दिए, आसान थे, बहुत अच्छे। हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। आज ही पढ़ा दूं प्रोबेबिलिटी। संभावना समझते हो, संभावना क्या होती है, किसी कार्य के होने की संभावना क्या है, बात खत्म, इतना ही है बस।
इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। आया भैया सभी का? कितना? 8। चलिए 10 और 15 तीर कमान, 10 और 15 एलसीएम 30, 3 और 2। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर दो। इसने कहा ए द्वारा 5 दिन में करा जाता है, मतलब भैया करा कौन, कर कौन रहा होगा पहले? ए प्लस बी। कौन चला गया? बी। और किसने किया होगा शेष कार्य? ए ने। कितने दिन किया? 5 दिन। तो 5 दिन में ए कितना काम कर लेगा? 15। कितना बचा? कौन कर रहे हैं? दोनों। तो 5 तिया 15, तो 3 टोटल कार्य कितने दिन में? 8 दिन। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, इससे आसान कुछ हो सकता है? पक्की बात है। नेक्स्ट, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है, और शेष कार्य बी द्वारा 1 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? पंडित बन सकता हूं मैं, है ना? जल्दी जल्दी बोल के मंत्री तो पढ़ने हैं। वैसे ये फ्यूचर सिक्योर है। अगर बीजेपी की सरकार रहती है ना, तो पंडित जी बन जाओ, बहुत अच्छा पैसा काटोगे। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस बैठना है। आपको जो मन में आ रहा है ना, कि कृष्ण जी वहां गए थे, फिर वहां से वहां आए, फिर वहां पे उन्होंने ये किया वो किया, कुछ से कुछ बताते रहो। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान आज की दुनिया में है नहीं हमारे में कि हम उसे क्रॉस चेक कर सकें कि क्या ऐसा कहीं लिखा है, क्या ऐसा कुछ है। नहीं, पर जो कह रहा है वो बस अच्छा ही कह रहा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे अच्छे भी हैं महाराज जी, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी हैं, काफी अच्छी बातें वो बताते हैं, है ना, सही बातें करते हैं वो। एक है देवकी नंदन करके हैं शायद, वो पता नहीं क्या क्या मतलब कहानी बताते हैं। मजा तो आता है वैसे उन्हें देखने में। आ रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे न्यूज मतलब वो देखते हो, टीवी देखते हो, तो टीवी में क्या देखना पसंद करते हो सबसे ज्यादा? टीवी नहीं देखते? बड़े हो गए इसका मतलब तुम। ठीक है, कार्टून नेटवर्क देखते हो? और कार्टून नेटवर्क देखते हो? सिंचन, हथौड़ी, सही है। ठीक है, या फिर कॉमेडी सर्कस देखते होंगे, कपिल शर्मा। इन सबको बंद करो, न्यूज चैनल खोलो। ठीक है, शाम को 6-7 बजे के बाद, या दिन में भी, अब तो दिन में भी चलता रहता। ये डिबेट करते रहते हैं आपसे आपस में। आपको बिग बॉस वहीं दिखा देंगे वो। ठीक है, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल दिखा देंगे वो, कॉमेडी सर्कस सब दिखा देंगे। बड़ा मजा आता है उसे। आधे घंटे देख लो, आधे घंटे में मूड फ्रेश एकदम। उनकी बात को दिल पे मत लेना बस। ठीक है, जो कह रहे हैं बस उन्हें ये समझो कॉमेडी चल रही है। ओ वो पता नहीं क्या से क्या करते हैं। आजकल तो न्यूज, इससे बढ़िया ना आप न्यूज पेपर पढ़ लिया करो। और न्यूज पेपर में भी कुछ चुनिंदा, सारे नहीं पढ़ने। ठीक है, चलो। अच्छा, एक और है, आप वो देखते होंगे यूट्यूब पे, आजकल हर आदमी माइक लेके किसी के भी मुंह में घुसा देता, ले भाई ले बता सवाल बता। देखा वो है? उनको भी नहीं देखना। ठीक है। वो जहां उनको पैसा मिलेगा, जिस तरीके का पैसा मिलेगा, वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देंगे। किसी को नहीं मिलेगा, है ना, तो वो मोदी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां व्यूज ज्यादा मिलेंगे। फेवर में कम मिलेंगे। फेवर में क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि उसके लिए फेवर वाले वो है, आज तक वाले हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगेंस्ट बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे वो। तो सब पे पूरा भैया दिमाग लगा के इस्तेमाल करके वो चीज देखो। और मैं तो कहूंगा देखो ही मत, अपने में बिजी रहो, अपने काम करो। आया ये? ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रम से 12, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ ये तो अभी बताया था ना मैंने भी, है ना? चलिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं। ए बी और सी कितने दिन में? 12, 15 और 30। एलसीएम 60, 12 पंजे 15 चौके 20 दिया 30 दूनी। हाँ, क्या क्या कह रहा है? सभी एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। कुछ दिन बाद मतलब कि हमें दिन का नहीं पता। तो कौन कर रहा है लेकिन पहले? ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद उसके 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। सी कार्य छोड़ दे मतलब एक छोड़ा है ना पहले, तो पहले बी प्लस सी कर लो आप। अब कौन चला गया? सी चला गया। कौन बचा? बी। तो ये 2 दिन कार्य किया होगा, और सी शेष का बी शेष काम 1 दिन में पूरा करता है। तो क्या आप ये वाला काम नहीं निकाल सकते कितने दिन में होगा? निकाल दो इसको। कैसे करेंगे देखो जी।
बी का 1 दिन का कार्य है 4, तो 4 एकम 4, ठीक है जी। अब यहां से बी प्लस सी 6, 2 दिन का कार्य है 12, टोटल कितना हुआ 16, बचा कितना 44। कौन कर रहे हैं तीनों 12, कितने दिन में 4 दिन में। तो कार्य टोटल कितने दिन में हुआ 7 दिन में, 7 है कहीं ऑप्शन में। चलिए जी, तो पूरा कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा। क्लियर बात है, समझ रहे हैं आप लोग, पढ़ा सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और बाकी कार्य कल करेंगे जी।